सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी राज दुलारा आपका प्यारा आज आए संडे स्पेशल 28 नवंबर आपके पास खबरें लाए हैं पूरी 13 एक साथ। और आज करते हैं आज इस झरोखे की शुरुआत। पर सबसे पहले आप सबसे एक विनम्र अनुरोध जानकारी साथ कि कुछ लोग हमें खबर भेजना चाहते हैं पर भेजे कैसे नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले उन्हीं को बता देते हैं, अगर आपके यहाँ कोई जानकारी सूचना आप पर कोई है, प्रामाणिक जानकारी है, तो आप इस जो नीचे नंबर व्हाट्सएप आ रहा है 9910690823 पर अपनी खबर भेज सकते हैं। पूरा नाम और पता लिखना होगा और साथ में वह क्या आप सूचना भेज रहे हैं, समाचार भेज रहे हैं, उसका विवरण और साथ में संलग्न करिए उसके प्रमाण के रूप में साथ में फोटो और वीडियो भी। इस तरीके से आप हमारी खबरें भेज सकते हैं, पर कोशिश करेंगे हम उनको लेने की, पर यह निश्चित नहीं है कि आपकी खबर हम ले ही पाए। पर आज शुरुआत करें आज हम हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध के साथ सभी भाई बहनों से। हम दिगंबर श्वेतांबर में हैं, मान लिया बट गए हैं, पर अब हम ऊपर से तो एक रहें, थोड़ा सा हमारे पूजा विधि में अंतर है। अरे भगवान हमारे ही वही हैं जो आपके हैं, उनके वह हैं वो हमारे हैं। लेकिन आज यह हो रहा है कि हम एक दूसरे के मंदिर पलटने में, मूर्तियां पलटने में ही समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरे के तीर्थों पर हम आपस में ही खिंचाई करके लड़ रहे हैं, चाहे शिखर जी हो चाहे कोई और तीर्थ हो। हम अपना तन मन धन एक होकर आगे लड़ेंगे तो तीसरा जो हमें आंख दिखाने लगता है, बार बार हमें बितकाने लगता है, वह नहीं करेगा। एक और एक 11 हो जाएंगे। चित्र दिखा रहे हैं आपको हम ये कुमटा से, ये हमें भेजे हैं महेश जैन पुणे से। इन्होंने कई जानकारियां भेजी हैं। यह समुद्र तट के किनारे पर कर्नाटक में जगह है। इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर था, जिसे अब शांतिनाथ जैन मंदिर हो गया है। यानी हम एक भाई ने दूसरे भाई में पलट कर इसको क्या करना चाहे। अरे हमारी विरासत हर जगह फैली हुई है, चारों तरफ फैली है, उन्हें समेटते रहे। अगर श्वेतांबर भाई को मिलती है दिगंबर मूर्ति तो दिगंबर जगह दे दे, और दिगंबर भाई को श्वेतांबर मूर्ति मिलती है श्वेतांबर जगह दे दे। पर हम आपस में एक दूसरे की बैठ रहे हैं। इसका सबूत सबसे बड़ा आशय क्या है जो हम बात करें आपसे, यह है यह पोस्ट जो है नागदा भाई ने डाली है, और उन्होंने साफ लिखते हैं कि मेरे पूर्वजों ने इस दिगंबर मंदिर को श्वेतांबर मंदिर में बदला है। और यहाँ के चित्र भी आप देख रहे हैं जो साफ संकेत करते हैं कि 200-250 पहले से प्राचीन ये मंदिर को किस तरीके से श्वेतांबर रूप में हमने इनको बदला है। मूर्तियों को इनको बदल कर कुछ नहीं होगा, दिलों को जोड़ना होगा। कोई भी तीर्थ हो, कोई भी मूर्ति हो, मत बदलिए। और ये देखिए शिलालेख वर्षों पुराना है, 600-700 वर्ष पुराना लगता है, जिस पर कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है और ऊपर अरिहंत की प्रतिमा दिगंबर। इस तरह के शिलालेख केवल दिगंबर आमना में मिलते हैं, श्वेतांबर आमना को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी अरिहंत मूर्ति को बदला, यहाँ के मंदिर को भी बदला, उसी के पास में शांतिनाथ मंदिर के ये प्रमाण देते हैं। और ये हकीकत भी बात ही है कि कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, यहाँ पर पहले भद्रभाव स्वामी सामने तीर्थंकर दिगंबर आमना में पहले लोग आए थे। उसके बाद श्वेतांबर समाज के राजस्थान से, गुजरात से मारवाड़ी लोग भी यहाँ पर आने लगे। हम आपस में अपने इतिहास को बदल कर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़ते लड़ते अपने वजूद को खत्म कर पाएंगे। विनम्र अनुरोध, आपस में मत बदलिए। श्वेतांबर भी भाई हैं, दिगंबरी भाई हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। इस तरह बदल कर आपस में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। पपोरा कमेटी को बदनाम करने के बाद दे दी गई क्लीन चिट। जी हाँ, 9 सदस्यीय जांच कमेटी बैठी और बार बार जांच करते हुए अब कहा जा रहा है कि जो अनियमितताएं थी पपोरा ट्रस्ट के अंदर वह सब कुछ नहीं है, सब कुछ क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। यानी अब यह सोचने वाली बात है, अदालत में फैसला पड़ा है, बाकी अभी अदालत फैसला करेगी। अगर अब सब कुछ साफ है तो पहले क्यों ट्रस्ट को बदनाम किया गया, सवाल यह उठता है। और अगर पहले जांच में प्रथम दृष्टता में चोरी अनियमितता मिलती थी तो अब कैसे क्लीन चिट मिल गई, किसी दबाव में दी गई या पहले कहीं और का कहना था। यानी बात खुलासा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, पर इतना जरूर कहा गया है कि कोई अनियमितता नहीं है। जांच में कमेटी को बिल्कुल साफ मिला है और 10 जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो बिल्कुल साफ है। पर अदालत में मामला लंबित है, वहां फैसला भी आएगा। पर यही समझ नहीं आ रहा, अगर सब कुछ सीख था तो बदनाम क्यों किया, और अगर पहले गलत था तो अब साफ कैसे किया। जांच जारी है। सिंधु घाटी की खुदाई के अंदर मिली जैन पहचान। 5000 वर्ष प्राचीन कही जाती है सिंधु घाटी, जहां की खुदाई में यह संस्कृति मिली जिसके अंदर से एक मूर्ति मिली है बगैर सिर के। और आरिका चंद्रामती माता जी के द्वारा मिली जानकारी अनुसार कि अनुसंधान के बाद
प्रमुख विद्वानों ने, जो जैन नहीं है, जिनमें प्रमुख है डॉक्टर रामचंद्र चंदा जी, प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालंकर जी, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने स्पष्ट किया है कि यह जो मूर्ति है यह जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराय महाराजा की है। यह पहचान मिली है और यहीं पर जो सील मिली है वह भी बताई जा रही है, जिस पर लगा है कि जिस पर लगा के हमारे प्रथम तीर्थंकर ध्यान में बैठे हैं, सामने भरत चक्रवर्ती हैं और नीचे 7 मंत्री हैं उनके, जो हाथ जोड़े खड़े हैं। इस सील की पुष्टि करी है सर जॉन मार्शल ने, और साथ में जो विद्वान है हमारे ये जो अपने राम चंदा जी हैं और ML शर्मा जी हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। कहते हैं ना, जहां वैदिक संस्कृति है और कहां श्रमण संस्कृति है, पहचान हर कोई लेता है। अभी तक आपको हमने ऐसे संत महामिलन दिखाए हैं जिनको देखकर आप गदगद होते हैं, पर आज दृश्य क्या दिखा रहे हैं? कहते हैं सोने पे सुहागा दिखा रहे हैं, वैयाव्रती दिखा रहे हैं, जहां शावक साधु की नहीं कर रहा, साधु साधु आपस में कर रहे हैं। देखिए, इनको देखकर दिल बाग बाग हो जाएगा। आचार्य श्री सुनील सागर जी और साथ में आ गए आचार्य श्री विपर सागर जी संग, और देखिए फिर किस तरीके से होती है वैयाव्रती साधु के संग। बिल्कुल कहते हैं आनंद की अनुभूति होती है जब ऐसे दृश्य को देखते हैं, ऐसी वैयाव्रती देखते हैं। जब साधु की वैयाव्रती को देखते हुए ऐसे दृश्य आपने बहुत कम ही देखे होंगे। कल का दिन बहुत पावन दिन, जिनका जिन शासन है, कहते हैं इसी दिन वह इस तप के लिए पहुंचे थे। हाँ, मंगसरी कृष्ण दशमी, 250 वर्ष जब हमारे तीर्थंकर 23वें चले गए, उनके आपके बाद आपका जन्म हुआ कुंडपुर में, कहीं में कहिए आप। कहते हैं उस समय नारी प्रथा, नारी शोषण, पशु बलि, इस तरह की कई कुप्रथाएं चल रही थी। यानी सामान्य जीवन साथ पूजा तक में पशु बलि दी जाती थी। अनुष्ठानों में, विधानों के अंदर नारियों का सारे बाजार बुरी लगती थी। यही नहीं, महावीर स्वामी की छोटी मौसी, कहते हैं महाराजा की सबसे छोटी राजकुमारी तक की सारे आम बुरी लगती है। ऐसा उस समय चल रहा था तांडव कुप्रथाओं का। ऐसे समय में 30 साल तक कहते हैं राजपाट नहीं संभाला, और पूर्ण ब्रह्मचर्य रखते हुए उन्होंने 30 साल की उम्र में अकेले ही वैराग्य की भावना बलवती हो गई। अब तक हम सुनते थे कि 1000 राजा पीछे पीछे चलते हैं, जब वैराग्य लेते हैं तब कल्याणक होता है, पर यहां पर उन्होंने अकेले ही पंचमुष्टि केश नोच करके अपने तप धारण कर लिया। वह दिन था मंगसरी कृष्ण दशमी का, जो आ रहा है कल। और सबसे ज्यादा लंबा तप किया अपनी उम्र के अनुसार, यानी 72 वर्ष की उम्र थी, जिसमें 12 वर्ष तप किया, यानी 1/6 उम्र तप किया। इतना इससे पहले किसी तीर्थंकर ने तप नहीं किया, यानी अपनी उम्र का 12वां छठा हिस्सा, 16% ज्यादा उम्र तप में ही निकल गई थी। ऐसे हमारे 24वें तीर्थंकर के तप कल्याणक आ रहा है कल। बोलिए महावीर स्वामी के तप कल्याणक की जय जय जय। और अब देखिए गाजे बाजे झूमते नृत्य करते महिलाएं और लोग, कहते हैं बहुत लंबी शोभा यात्रा भी देख रहे हैं आप, सब दृश्य देखेंगे आप यहाँ पर। यह है कर्नाटक से लेके आए हैं हम, तुमकुर जिले से हैं, कोनिगल नगर की बात हो रही है, जहां पर 23वें तीर्थंकर हमारे श्री पार्श्वनाथ भगवान जी के दिगंबर जन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। सब कुछ झूमते झामते यह 25 नवंबर को कार्यक्रम हुआ, जिसके दृश्य आज आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आनंद की बात, कहते हैं जब नया मंदिर बनता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तप त्याग भावना अपने आप उस जगह पर बलवती हो जाती है। और यह चित्र कुछ दिखा रहे हैं आपको हम मध्य प्रदेश में शिवपुरी से, गांधी पार्क से, जहां पर 5 दिसंबर से एक और भव्य पंचकरण हो रहा है। गुरुवर आचार्य श्री के सुशिष्य 3 है यहाँ पर, अभय सागर जी, प्रभात सागर जी और निधि सागर जी, जिनके सानिध्य में यहाँ पर पंचकरण होगा। 5 दिसंबर से प्रतिमाएं आ चुकी हैं 2 दिन पहले ही, आदिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की, भरत भगवान की, और जयपुर से भी कलश आदि आ चुके हैं शिखर के लिए। कहते हैं ऐसा भव्य प्रण के लिए अयोध्या नगरी बना दिया गया है इस गांधी पार्क मैदान को। अब आपको वो प्रतिमा दिखा रहे हैं जो कहते हैं चतुर्थ काल की, हजारों वर्ष प्राचीन है, जबलपुर के बड़ा ताल के पास से। जी हाँ, यहाँ पर 2012 के दिसंबर से लगातार अखंड भक्तामर पाठ हो रहा है आदिनाथ भगवान की इस प्रतिमा के सामने, जो हजारों वर्ष प्राचीन है। और अगले महीने में 3 दिन बाद इसको 9 साल हो जाएंगे अखंड भक्तामर होते होते। बहुत अतिशयकारी चमत्कारी मूर्ति है। कभी आए जबलपुर, दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर अखंड भक्तामर पाठ चल रहा है और इस हजारों वर्ष
प्राचीन प्रतिमा। और ये चित्र दिखा रहे हैं आप स्वाध्याय दीर्घा के। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा लिखित जितने ग्रंथ है ना, यहाँ पर उसकी स्वाध्याय दीर्घा बनी है। तो देख रहे हैं आप, ये इसकी शुरुआत हुई है और उसके चित्र आप देख रहे हैं इस पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर। अब आप देख रहे हैं इसरी का यह मान स्तंभ, जिनकी प्रतिमाओं का अभी कुछ समय पहले ही पंचग्रहण हुआ। और अब दर्शन कीजिए, आनंद की भूति लीजिए। कितने आनंद के साथ दर्शन होते हैं, मन भावन होते हैं, बाग बाग हो जाता है मन को देखकर। और अब देखिए दूसरा एक और मान स्तंभ दिखाते हैं आपको। आज यह है गुजरात के भिलोड़ा का, प्राचीन और देखने में मन भावन आनंदित करने वाला। और आपको दिखाते हैं वह पालीताना के आदिनाथ भगवान के इस मंदिर के यह चरण। इन युगल चरण को 16वीं सदी में विराजमान किया गया था। कहा जाता है यहाँ पर हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का 99 बार समूह शरण आया था। और अब बात कर रहे हैं पुष्पगिरी में विराजमान हो रही है पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा। यहाँ पर बहुत बड़ी वेदी बनी है, 57 फुट बड़ी वेदी बनी है। और यहाँ पर यह अब कुछ दिन पहले पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजित हुई। और जाते जाते अब बात करें, जी हाँ, शादियों का सीजन चल रहा है। रोज एक शादी में चले जाते हैं आप, प्लेट लेते हैं, खूब छक्के खाते हैं हम और फिर खाली छोड़ देते हैं। आज ये दिखा रहे हैं आपको, उतना लीजिए थाली में, भोजन न जाए नाली में। हमारे देश में 1/3 लोग आज भी खाली पेट सोते हैं, यानी एक बार दिन में खाना खा पाते हैं। अगर एक एक कण हम बचाते हैं तो कहते हैं ये अन्न जो बहुमूल्य है इसको बचाते हैं। हर शादी में जाते हैं हम, पकवान जितने खाएं पर ले उतना ही लीजिए आप जितना आप खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर विशेष रूप से एक आदमी को खड़ा किया गया है डस्टबिन के पास। जो छोड़ के जाता है अधूरा उसे वापस भेज जाता है कि पूरा खाइए आप, लीजिए थाली में उतना ही कि ना जाए वह नाली में बेकार। हमें अन्न को बचाना है। फिर मिलेंगे आपसे कल नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।